जय माता दी दोस्तों। साथियों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि एक बार की कहानी है। 4 दोस्त थे और वो चारों के मन में थी कि हम महाकाल भैरव की साधना कर लें। और हमारे इधर एक किला जंगल पड़ता है, वहाँ पर लोगों का कहना है कि सोना चांदी बहुत है जंगल के अंदर। तो उन चारों दोस्तों ने महाकाल भैरव की साधना करना चाहा। और जब वो सोच रहे थे कि हम साधना कर लेंगे तो ढेर सारा किले जंगल से धन ला करके और पूरी जिंदगी हम मौज करेंगे। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी कहानी उन लोगों की और चर्चा करने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो हमारा अंत तक देखना मेरे प्यारे साथियों, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों में शेयर कर देना। साथियों, कोई भी व्यक्ति माँ के पेट से कोई भी विद्या सीख कर नहीं आता है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी परमात्मा के अवतार हुए हैं, चाहे वो कृष्ण के अवतार हो, चाहे प्रभु राम के अवतार हो, या किसी भी देवता के अवतार हो, परमा अवतार हो वो, लेकिन सबको यहाँ इस संसार में आकर के ज्ञान प्राप्त करना पड़ा है। अगर आपने ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाया, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्या हो, आज के समय में जो हमारे टीचर लोग हैं किताबों का ज्ञान देते हैं, और अर्जुन के समय, श्री कृष्ण जी के समय की बात है, वही विज्ञान थी जो एक बाण छोड़ा जाता था और लाखों बाण बन करके तैयार हो जाते थे। वही विज्ञान है। कारण सिर्फ इतना है कि प्राकृतिक विज्ञान से ये जो है इलेक्ट्रॉनिक विज्ञान में कन्वर्ट हो चुकी है। अब विचार आपको ये करना है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे अपना जीवन चलाना है। अब मैं अपनी कहानी की तरफ चलता हूँ जो आप लोगों को हमने थंबनेल दिखाया था। साथियों, अब उस गांव का तो नाम नहीं लेंगे, वहां पर एक 4 व्यक्ति थे। उन्होंने महाकाल भैरव जी की साधना करना चाहा और एक गुरु के पास गए। गुरु से पूछे कि हे गुरु जी, हमें भी कुछ बताओ। लेकिन गुरु जी को विश्वास नहीं था उन लोगों के ऊपर। तो उन्होंने कहा, आप लोग महाकाल भैरव जी की साधना ऐसे नहीं कर सकते हैं। पहले आपको रक्षा मंत्र की आवश्यकता होगी। ब्रह्मा जी का रक्षा मंत्र हो, महाकाली जी का रक्षा मंत्र हो। इस मंत्र को करने के बाद फिर आपको हम महाकाल भैरव जी की साधना बताएंगे। लेकिन उन लोगों को जंगल का जो है, जो सोना खोदने की उनके दिल में पड़ी थी कि हम सोना खोदेंगे, उस चक्कर में उन लोगों ने एक किताब मंगवाई दिल्ली से। और दिल्ली से किताब मंगवा करके, अब राम जाने परमात्मा जाने कैसी विधि लिखी थी उसके अंदर, और वो लोग बिना रक्षा मंत्र किए हुए महाकाल भैरव जी की साधना करना चाहा। तो एक ने कहा कि ऐसा करते हैं, सबसे पहले एक जो है 5 फुट का गड्ढा बना लेते हैं जमीन के अंदर, और 5 फुट चौड़ा भी हो, उसके अंदर काफी चौड़ाई ले लेंगे और उसके अंदर बैठ करके महाकाल भैरव जी के मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसी में हवन करेंगे, और हम लोगों को कोई भी जान भी नहीं पाएगा, और जो अदृश्य शक्तियां हैं वो हम लोगों को परेशान भी नहीं कर सकती। चारों के मन में ये बात आ जाती है, और चारों एक दिन रात में जा करके और मरघट में एक गड्ढा बना लेते हैं 5 फुट गहरा, चौड़ाई इतना ले लेते हैं कि चारों व्यक्ति बैठ जाएं, बीच में हवन हो सके। और कुछ लकड़ियों की व्यवस्था उन लोगों ने की। हवन सामग्री जो भी उस किताब में लिखी होगी उस प्रकार से वो लोग लाए थे। एक दिन हुआ दोस्तों, 2 दिन हुआ। अब कितना वो हवन कर रहे थे, कितना मंत्र उच्चारण कर रहे थे, कितनी माला कर रहे थे,
और कौन कौन कर रहा था ये भी नहीं पता। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, मरघट की साधना थी। अब उसमें आदर्श शक्तियां जो है उनको परेशान करने लगी। कुछ दिन तो उनको आवाज सुनाई दी पहले कि हम भी यहाँ पर हैं भाई, आप लोग हट जाओ, लेकिन वो जमीन के अंदर गड्ढा बनाए हुए बैठे थे तो उनको किसी भी प्रकार का डर नहीं था। लास्ट में होते करते क्या हुआ, उस किताब में लिखा था कि 41 दिन की ये साधना है और 41 दिन के बाद महाकाल भैरव जी आएंगे, आपसे बात करेंगे कि हे बच्चा आपको क्या चाहिए, क्यों हमारी साधना कर रहे हो। तो हम लोग बोलेंगे कि हे भैरव जी महाराज, हमको आप वचन दें कि जब भी हम याद करें किसी भी मुसीबत के लिए तो आप हमारे समक्ष खड़े होकर हमारी मुसीबत का निस्तारण करवाएं। यह उन लोगों के मन में थी। धीरे धीरे होते करते 40-41 दिन हो गए थे और आवाजें तो इधर उधर से सुनाई पड़ती थी, लेकिन महाकाल भैरव जी नहीं आए। अब होता यह है, जब ये लोग मन में इनको ये पता चला कि मुझे लगता है कि ये सब किताबी बातें जो हैं वो झूठ होती हैं, तो एक दिन की बात है मेरे प्यारे साथियों, वो सब लोग फिर बैठे थे गड्ढे में और पूजा कर रहे थे। और ऊपर से क्या करते थे कि एक जो है काला कपड़ा डाल लेते थे गड्ढे के ऊपर, चारों तरफ से मिट्टी से दबा देते थे और एक कोना खुला रख देते, उसी कोने में आना जाना। और जब वो हवन करते थे तो उस कपड़ा को हटा देते थे। ऐसी स्थिति उनकी चल रही थी। होते करते क्या हुआ दोस्तों, एक दिन चारों तरफ से भूतों ने उस गड्ढा को घेर लिया। अब पहले तो उसने 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा, एक मंत्र उच्चारण कर रहा है, 3 उसमें सो रहे, 1 जग रहा है। तो उसने देखा कि ये क्या है, ये तो किसी के बड़े बड़े लंबे लंबे दांत हैं, किसी के मुंह है ही नहीं, किसी की आंखें नहीं दिखाई दे रही, आंखें कहाँ पर हैं, इसका सिर कहाँ पर है, केवल शरीर में केवल बाल ही बाल दिख रहे हैं। इस प्रकार के 10 भूतों ने आकर के उस गड्ढा को घेर लिया और सारे भूत वो सफेद कपड़ा पहने हुए थे। अब एक दूसरे को वो टिहनी मारने लगे, भाई देखिए क्या है, भाई देखिए क्या है। अब जो मंत्र उच्चारण कर रहा था उसने धीरे से कहा, तुम लोग देख लो भाई, हमको महाकाल भैरव जी की साधना करने दो। खैर वो दिन कटा। दूसरे दिन क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, फिर वही स्थिति आती है। तो फिर जो है वो लोग काफी डर जाते हैं, लेकिन भागते नहीं वहां से। अब जब यह स्थितियां होती हैं कि वो वहां से नहीं भाग रहे थे, तो 3 दिन हुआ यही। चौथे दिन क्या होता है, एक वो लोग लाश लाते हैं मरी हुई 7 फुट की ऊंची, और उसी गड्ढे में कफन सहित उठा करके बीच में जो जगह लंबी लंबी लोग बनाए थे उसी में डाल दिया। अब जब डाल दिया तो जो मंत्र उच्चारण कर रहा था पहले वही भाग लिया भाई, तीनों और साथ में वो भी भाग लिए। होते करते ये था कि जो व्यक्ति पहले भागा था वो व्यक्ति पागल हो गया, दूसरा वाला जो है दिमाग से कमजोर हो गया, तीसरा वाला भी ऐसे, चौथा वाला भी ऐसे। एक व्यक्ति जो है थोड़ा दिमाग उसका मेंटली बचा था, काफी पैसा इलाज में लग गया, तब वो चारों दोस्त जो है ठीक हो पाए। तो इस प्रकार की साधना आप लोग कभी ना करें। और चाहे गुरु छोटा हो, यूट्यूबर की मतलब नहीं, बहुत सारे लोग तो आते हैं अपना ज्ञान बांट रहे हैं। जीवन में मुझे तो नहीं लगता कि लोगों ने कुछ साधनाएं की होगी। कहीं से किताब उठा लेते हैं, लोगों को ज्ञान बांटने लगते हैं। मेरे पास वीडियो बनाने की जगह नहीं है, स्टूडियो नहीं मेरे पास, लेकिन जो भी है मैं ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सनातन बना रहे और वैदिक परंपराएं बनी रहें, वैदिक मंत्र बने रहें। और जो भी लोग मुझसे जुड़े हैं उनको मैं ज्ञान जो भी बताता हूं, जो मुझे नॉलेज है, जो मैंने रिसर्च किया है अपने शरीर के ऊपर, वही बताता हूं। जय माता दी दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जय माता दी,
जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।